क्या हमारे ब्रह्मांड की एक सीमा रेखा है? क्या हमारे ब्रह्मांड की भी एक बाउंड्री है? आइए आज देखते हैं हमारे ब्रह्मांड की सीमा रेखा कहां तक है। तो चलिए हम हमारे इस स्पेसक्राफ्ट के इंजन को स्टार्ट करते हैं और पृथ्वी से शुरू करके सबसे पहली बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर आसमान में पहुंचेंगे, हमारी पहली बाउंड्री आएगी। अब हम पृथ्वी की सतह से आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे एंटायर सोलर सिस्टम की सीमा पर। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को पार करते हुए सोलर सिस्टम के नजारे देखते हुए हम सीधा है लाइट स्पीड पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर तक आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर होता है और यह पॉइंट हमारे कोर सोलर सिस्टम की बाउंड्री माना जाता है, जिसे सोलर सिस्टम का हेलियोस्फीयर कहा जाता है। क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते सोलर विंड्स बहुत ही मंद हो जाते हैं। इसके बाद एक और लेयर आता है जिसे हीलियोपॉज कहते हैं और इसकी सीमा तक पहुंचते पहुंचते तो सोलर विंड्स तकरीबन खत्म ही हो जाते हैं और यहां से भी आगे बढ़ने पर हमारा स्पेसक्राफ्ट हिलने डुलने लगेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मैसिव गैसेस है। लेकिन जैसे ही हम यहां से कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आगे बढ़ेंगे, हमारा स्पेसक्राफ्ट अंधेरे में पहुंच जाएगा। इतनी दूर यहां तक भी पहुंचने पर हमें 2 मैन मेड ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो होंगे नासा ने भेजे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। अब दोस्तों, इतनी दूरी पार करके हम इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं और हम प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर पहुंच जाते हैं। जानता हूं प्रकाश की गति को पाना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो दोस्तों यहां पर कल्पनाओं के घोड़ों को दोहराया गया है, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में पूरा यूनिवर्स दिखाना है। और यहां पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर तो बहुत सारे चट्टाने, पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स और बहुत बड़े स्टोन्स और आईसी ऑब्जेक्ट स्पेस में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये स्टोन्स और रॉक्स से बना एक बहुत बड़ा क्लाउड है और ये हमारे एंटायर सोलर सिस्टम को घिरे हुए हैं। अंतरिक्ष का ये जो विस्तार है, इसे ओल्ड क्लाउड कहते हैं। ये विस्तार सूरज से करीब 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से शुरू हो जाता है और करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये ओल्ड क्लाउड ही वो विस्तार है जहां से मेटेरॉइड और एस्टेरॉइड कोर सोलर सिस्टम की विजिट पर आते हैं। और जब ये ओल्ड क्लाउड में होते हैं तो पूरे बर्फ से बने होते हैं, और जब ये एस्टेरॉइड कोर सोलर सिस्टम में आते हैं तब सूरज की गर्मी से उनकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे जब वो हमारे नजदीक आते हैं तो पृथ्वी से देखने पर वो पूंछ वाले तारे की तरह चमकते हैं और इन्हीं को हम धूमकेतु कहते हैं। ओल्ड क्लाउड का ये विस्तार इतना बड़ा है कि इसका अनुमान आप इसी बात से दोस्तों लगा दो कि वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट को ओल्ड क्लाउड के अंदरूनी विस्तार में जाने में अभी 300 साल लग जाएंगे और